बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, दूसरा जो दोहा है, इसके अंदर आपके बिजनेस के प्रति, अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो या अपने जीवन के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो ये हनुमान चालीसा की दूसरा जो दोहा है, इसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे से आप अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों, आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत कुछ छुपा है राज। हाँ जी दोस्तों, अगर आप चाहते हो, अगर प्रॉपर तरीके से अगर हनुमान चालीसा को अगर आप समझ गए, तो अपने बिजनेस में, अपने व्यापार के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग करो, अपने जीवन के अंदर सारी की सारी मुसीबतें हल हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरे दोहे में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, आप जिनको भी जानते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे ऐसे और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अभी हम जानेंगे उनका शब्दार्थ। बुद्धिहीन तनु यानी कि ज्ञानहीन शरीर, अज्ञानी मैं यानी कि मैं अज्ञानी हूँ, और जानिके यानी कि जानकर, स्वीकार कर यानी कि मैं स्वीकार करता हूँ, सुमिरो यानी कि स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, ये उनका तात्पर्य होता है, शब्दार्थ होता है। और उसके बाद फिर पवन कुमार यानी कि पवन देव के पुत्र, और पवन देव के पुत्र कौन है? हनुमान जी। तो यहाँ पे पवन देव के पुत्र हनुमान जी, ये उनका शब्दार्थ होता है। बल यानी कि ताकत, और बुद्धि यानी कि समझदारी, और विद्या यानी कि ज्ञान, और देहु मोहि यानी कि मुझे दो, और उसके बाद फिर हरहु यानी कि हर लो, और कलेश विकार यानी कि दुख और दोष यानी कि मानसिक व शारीरिक अशांति। हाँ जी दोस्तों, मानसिक और शारीरिक शांति। अभी हमने जाना शब्दार्थ, अभी हम जानेंगे उनका भावार्थ। तो भावार्थ क्या होता? मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करे और मेरे सारे दुख दोष को दूर करे। तो यहाँ पे पूरा जो तात्पर्य होता है, जो मतलब होता है, वो यही होता है कि मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करे और मैं दुख दोष को दूर करे। और यहाँ से जीवन और बिजनेस से क्या सीख सकते हैं दोस्तों? तो जीवन और बिजनेस में हम क्या सीखते हैं? तो यहाँ बोलते हैं कि स्वयं को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपको स्वयं को जानना है। और कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानना जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, आपके अंदर क्या कमजोरी है, सबसे पहले आप उसको ढूंढिए। तो यहाँ पे कमजोरी क्या होती है? हर एक इंसान की अलग अलग कमजोरी होती है, आपको जानना है उसको। और कमजोरी जानने के बाद फिर बोलते हैं, जब हमें स्वीकार करते हैं कि हमें भी सीखना है, पहले आपको कमजोरी से करना है, फिर आपको स्वीकार करना है
कि मुझे भी सीखना है। ये नहीं कि मुझे सब आता है, आपको सीखना पड़ेगा और फिर तभी सच्चा विकास शुरू होता है। पहले जब आप स्वीकार करते हो और उसके बाद फिर आपको सीखना है, ये जब आप ठान लेते हो तो उसी दिन से आपका विकास होना चालू हो जाता है। और बात करें बिजनेस में तो अहंकार नहीं और विनम्रता जरूरी है। हाँ जी, अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के अंदर आपको अहंकार नहीं रखना है और आपको विनम्र रहना है दोस्तों, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आप कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, आप कितना कुछ बड़ा हासिल कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं रखना है और आपको विनम्र रहना है। यही बात आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। और साथ ही में यहाँ पे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का संतुलन। हाँ जी दोस्तों, हनुमान जी से हमें मांगते हैं कि हनुमान जी क्या बोलते हैं यहाँ पे कि बल यानी कि कार्य करने की क्षमता। हनुमान जी से हम मांगते हैं कि बल यानी कि कार्य करने की हमको क्षमता दीजिए और बुद्धि यानी कि निर्णय लेने की शक्ति। हनुमान जी से हम मांगते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमको निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो बुद्धि का मतलब यहाँ पे यही होता है। और यहाँ पे विद्या यानी कि सही ज्ञान। हाँ जी दोस्तों, सही ज्ञान हम मांगते हैं। तो ये तीनों अगर संतुलित है तो कोई भी जीवन या व्यवसायिक चुनौती बड़ी नहीं हो लगती। हाँ जी दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई भी समस्या आए या कोई बिजनेस में कोई भी समस्या आए तो दोस्तों, जब ये तीन चीज का अगर आपके पास संतुलन रहेगा ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। कई बार क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आता है तो हम लोग कई बार घमंड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज का संतुलन करने के लिए बोलते हैं हनुमान चालीसा में। और यहाँ पे नकारात्मकता का त्याग। हाँ जी दोस्तों, हरहु कलेश विकार यानी कि जीवन की भीतरी अशांति। आप भीतर से अशांत कभी होते हैं तो जब आपके अंदर क्रोध, लोभ, डर हो, इनका नाश करना है दोस्तों। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हरहु कलेश विकार यानी जीवन की भीतरी अशांति, क्रोध, लोभ, डर, इनका नाश करना है। और जब आप क्रोध, लोभ, डर का आप नाश करते हो तो आपको भीतर से आपको शांति मिलेगी। इंसान अंदर से अशांत कब होता है? जब उसका क्रोध बढ़ता है, लोभ होता है, डर होता है। तो ये तीनों का हमको त्याग करना रहेगा। बिजनेस में भी इनका मानसिक रुकावटों से ऊपर उठता बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या सर कि अगर आप बिजनेस में हो तो यहाँ पे आपको रुकावटें आएगी और रुकावटें तभी आएगी जब आपके अंदर ये तीन चीज रहेगी। तो यहाँ पे बिजनेस में भी मानसिक रुकावटों से ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो सारांश यहाँ पे यही होता है कि इन चौपाई से हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद की सीमाएं जाननी है। हाँ जी दोस्तों, आपकी सीमाएं क्या है उसको पहले आपको जानना पड़ेगा और फिर अपने अंदर ज्ञान, समझ और शक्ति भरिए। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे पहले आपको जानना है और उसके बाद फिर उसके लिए आपको ज्ञान लेना है, समझना है और फिर आपको यहाँ से शक्ति जरूर मिलेगी दोस्तों। और अंत में अपने मन के विकार तो त्यागिए। हाँ जी दोस्तों, यही सफलता की नींव है। यहाँ पे आपको आपके जो मन में जो विकार है उसको आपको त्यागना होगा। और जब आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको जब आप त्यागते हो तो आपके जीवन में असीमित शांति मिलती है। आप कोई भी कार्य करते हो, अगर आपका मन में नेगेटिव विचार है, कुछ गलत काम करते हो तो उसको आपको त्यागना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, और उसके साथ फिर आपको यहाँ पे स्वयं को जानने की आवश्यकता है। हाँ जी दोस्तों, अपनी कमजोरियों को पहचाने और उन्हें सुधारने की
कोशिश करें। हाँ जी दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है उसको हम जानते नहीं हैं। तो पहले आपको यहाँ पे स्वयं को जानने की जरूरत है। जब आप स्वयं को जानते हो तो आपकी कमजोरी आपको पता चलेगी, और जब आपकी कमजोरी जब आपको पता चलती है तो फिर आपको उसका सुधारना रहेगा दोस्तों। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर झांकते नहीं, अपने अंदर कमजोरी क्या है वो जानते नहीं हैं, और तभी फिर उनका सफलता नहीं मिलती है। तो आपको कमजोरियों को जानो, पहचानो और फिर उसको सुधारने की जरूरत है। फिर यहाँ पे आपको बल, बुद्धि और विद्या का संतुलन, इन तीनों का संतुलन जीवन और बिजनेस में सफलता के लिए आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको जीवन में, बिजनेस में या कहीं पे भी अगर आपको सफल बनना है तो ये तीन चीज का आपको संतुलन रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपको बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों का जिसके पास संतुलन रहेगा ना वही इंसान सफल होता है। और ये तीन चीज जिसके पास संतुलन नहीं है ना वो जीवन में सफल होने के बाद भी यहाँ पे फेल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपको अहंकार करना है। ये तीनों चीज का आपको यहाँ पे संतुलन करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे नकारात्मकता का त्याग, जैसे कि यहाँ पे मन के विकारों को दूर करके जीवन और बिजनेस में आगे बढ़िए। हाँ जी दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मक रहेगी, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी रहेगी, हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो विचार होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, किसी का नुकसान करने का विचार आता है। तो ऐसे जितने भी बुरे विचार हैं उसको हमको त्याग करना है। हाँ जी दोस्तों, और जब आप बुरे विकारों को त्यागते हो, दूर करते हो, तो जीवन में और बिजनेस में आप सफल जरूर बनोगे। तो कोशिश कीजिए आप जीवन में सच्चाई, ईमानदारी पे आप चलिए, जिससे आपको जीवन में सफलता आपको जरूर मिले। दोस्तों, ये हनुमान चालीसा का जो दूसरा दोहा था, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर, कैसे आप अपने जीवन के अंदर, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने लाइफ के अंदर, या अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपके लिए भी, यानी आप जो भी कर रहे हो वो हर काम के अंदर इस चौपाई से आप क्या सीखते हो, मैंने मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या सीखने मिला, क्या समझने मिला, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। हाँ जी दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे अगली और चौपाई पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, जिससे अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे आपके लिए मोटिवेशन मिले दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्त में, रिश्तेदार में, अपने टीम में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सामने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक आप जरूर कीजिए दोस्तों। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।